नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम देखेंगे 8 अगस्त 2024 की मध्य प्रदेश एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। और हमारे चैनल को ऐसी डेली अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रदेश में 5.90 लाख सरकारी कर्मचारी, इनमें 3,45,000 वर्ष से कम उम्र के हैं। कुछ सालों में हो रही भर्तियों के चलते युवा कर्मचारियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। प्रदेश के सरकारी महकमों में पिछले कुछ सालों में भर्तियों के चलते युवा कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई है। वर्तमान में विभिन्न विभागों में 5.90 लाख चतुर्थ से प्रथम श्रेणी तक नियमित कर्मचारी मौजूद हैं। 10वीं-12वीं के परीक्षा केंद्र बनाने में सांसद और विधायकों की ली जाएगी राय। 250 कम क्षमता वाले स्कूल बनेंगे केंद्र। नगरीय निकायों के खाली पदों पर स्थायी होंगे कर्मचारी, करोसिया ने बोला है। अनुकंपा नियुक्ति का भी प्रावधान होगा लागू। अध्यक्षता में बैठक ली गई थी। करोसिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ली गई थी। उसमें ये फैसले लिए गए हैं कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडोलिया भी मौजूद थे और उन्होंने इस बैठक में ये निर्णय लिया है कि नगरीय निकायों में जो खाली पद हैं, जो 10 साल से संविदा पर कर्मचारी मौजूद हैं, उनको नियमित किया जाएगा। उनकी जगह पे खाली पदों पर उनको नियमित किया जाएगा जो 10 साल से संविदा पद पर मौजूद हैं। और अनुकंपा नियुक्ति का भी इसमें प्रावधान किया जाएगा। शिक्षा की झोंपड़ी, स्कूल भवन जर्जर, टपरा बनाकर पढ़ा रहे हैं शिक्षक। मोहली मुहक्कम गांव में प्राथमिक स्कूल का भवन 5 साल से जर्जर घोषित है। भवनों के चारों ओर पिलर की गिट्टी छड़ गई है। 1900 स्कूलों में 2,76,000 बच्चों ने लिया है दाखिला। 8वीं तक एडमिशन में भोपाल प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा है। निजी और सरकारी स्कूलों में 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इस सत्र में दाखिले लिए हैं। 306 पदों के लिए 7,554 आवेदन पहुंचे हैं। नगर निगम में 306 पदों पर दिव्यांगजनों की जो सीधी भर्ती के लिए आवेदन किए जा रहे थे, उनमें 7,554 आवेदन निगम मुख्यालय पहुंचे हैं। इन आवेदनों को श्रेणीबद्ध करने के बाद स्क्रूटनी की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। 3 सचिव सस्पेंड, 36 कर्मियों का वेतन काटने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उमरिया जिला पंचायत सीईओ ने की है कार्रवाई। नीट में कोर्स से बाहर के प्रश्न पूछने के आरोप वाली याचिका खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में पाठ्यक्रमों से बाहर का प्रश्न पूछे जाने का आरोप लगाने वाली एक याचिका खारिज कर दी है। इस बार प्री बोर्ड परीक्षा होगी या नहीं, इस पर संशय, इसलिए मासिक टेस्ट पर रहेगा जोर। बोर्ड परीक्षा की तैयारी की जा रही है। अभी से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी में कराएगा एमपी बोर्ड। पैथपुरा स्कूल के जर्जर भवन में लग रही कक्षाएं पतारे का खिरक के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को शिक्षा विभाग जर्जर भवनों की सूची तैयार करवा रहा है, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के 63 एकलव्य विद्यालयों का सालाना बजट 315 करोड़ रुपए, लेकिन पढ़ाने के लिए विषय के शिक्षक ही नहीं है मौजूद। साल भर में रिटायर हो गई 900 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, किसी को नहीं मिले 1.25 लाख रुपए। पूर्व सीएम ने जून 2023 में की थी रिटायरमेंट पर 1.25 लाख रुपए देने की घोषणा। फर्जी पहचान के कारण 73 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद। देश भर में फर्जी दस्तावेज के चलते 73 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं। टेलीकॉम विभाग ने ऐसे 81 लाख संदिग्ध कनेक्शन की पहचान कर मोबाइल ऑपरेटर्स को इन्हें वेरीफाई करने को कहा था। विश्वविद्यालय में स्नातक में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के पूर्व पंजीयन शुरू। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में सत्र 24-25 में स्नातक में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के पहले पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकारी खर्चे पर 3 साल की ट्रेनिंग दिलाई, फिर भी 6 साल बाद नहीं मिली है नियुक्ति। प्रशिक्षण प्राप्त एएनएम की स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति का है मामला। 237 प्राथमिक शिक्षक प्रथम और द्वितीय क्रमोन्नति पाने रह गए हैं, फाइल रोक दी गई है। प्राथमिक शिक्षक प्रथम क्रमोन्नति में 90 शिक्षक शामिल हैं और द्वितीय क्रमोन्नति में 147 शिक्षकों के अभिलेख अधूरे रह गए हैं। प्राथमिक विद्यालय चकरामपुरा की छत गिरने से अफसरों को जर्जर भवनों की याद आई। सामुदायिक भवन में संचालित होगा चकरामपुरा का प्राथमिक विद्यालय। आरजीपीवी एमटेक के में काउंसलिंग 9 तक 25 तक भरे जाएंगे फॉर्म। 10वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा के अंकों के सत्यापन के लिए रजिस्ट्रेशन 9 तारीख से शुरू होंगे। जबलपुर 2500 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। हाई कोर्ट ने एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा एवं जस्टिस विनय सर्राफ की युगल पीठ ने आरक्षित वर्ग से अनारक्षित वर्ग में नियुक्तियां की जाने के आरोपों को गंभीर मानते हुए आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को फटकार लगाते हुए जवाब पेश करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं।
वरिष्ठ को पदभार बताकर लौटाया, फिर उसी पर जूनियर की नियुक्ति की। उच्च पद प्रभार में गड़बड़ी देखने को मिली है। हायर सेकेंडरी क्रमांक 2 में विज्ञान का पद पहले खाली बताया, बाद में बदल दी गई सूची। जेयू में 18 को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। जेयू ने बुधवार को 18 रिजल्ट घोषित किए। जेयू द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बीकॉम, एलएलबी 4th सेमेस्टर, बीबीए 4th सेमेस्टर, टीकेटी, एमए इकोनॉमिक्स 2nd सेमेस्टर, एमए इकोनॉमिक्स 4th सेमेस्टर प्राइवेट, एमए इंग्लिश 2nd सेमेस्टर प्राइवेट और एटीकेटी वहीं एमए 2nd सेमेस्टर प्राइवेट और एटीकेटी वहीं एमए हिस्ट्री 2nd सेमेस्टर प्राइवेट एटीकेटी और एमए 2nd सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस प्राइवेट और प्राइवेट एटीकेटी, एमए संस्कृत 2nd सेमेस्टर, एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग 2nd सेमेस्टर प्राइवेट का रिजल्ट जारी किया। इसके साथ ही यह भी कहा है कि जिन विद्यार्थियों को रिजल्ट को लेकर कोई शंका हो तो वह 1 सप्ताह तक नियमों के अनुसार आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जावर के सीएम राइज स्कूलों को मिली हैं 7 बसें, आष्टा को एक भी नहीं। 3200 विद्यार्थी निजी वाहन व पैदल से आ जा रहे हैं। कब शुरू होगी बस सेवा अभी तक नहीं हुई है, इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षकों की भर्ती से आयु सीमा 50 वर्ष करने की तैयारी। अब तक भर्ती की अधिकतम आयु 40 वर्ष है। कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। शासकीय शालाओं अंतर्गत डीपीटी व टीडी का टीकाकरण किया जाएगा। छात्र ने की खुदकुशी, महिला कोचिंग टीचर पर ब्लैकमेल करने का आरोप, पिता का आरोप। महिला पुलिसकर्मी ने 45,000 रुपये लिए। मध्य प्रदेश में सूचना आयोग बंद, आयुक्तों के सभी पद खाली। 4 महीने में 14,000 केस लंबित। पहली बार ऐसी स्थिति देखने को मिली है। मार्च में खत्म हो गया था सभी आयुक्तों का कार्यकाल। 2 भाइयों के विवाद में स्कूल का रास्ता रोका, 48 घंटे तक फंसे रहे 250 बच्चे। ऐसा है हमारा मॉडल स्कूल। 2 किलोमीटर गांव घूमकर आते हैं छात्र। गिट्टी भरा रास्ता और कब्रिस्तान भी। पढ़ने वालों को पीड़ा हो रही है। 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले स्कूल में इस वर्ष हुए सिर्फ 54 एडमिशन। 4 बड़े शहरों में प्राइवेट तो बाकी जिलों में सरकारी स्कूल आगे। 9वीं से 12वीं तक के एडमिशन में सरकारी स्कूलों ने मारी है बाजी। संभाग के 9 बीएड कॉलेजों के परीक्षा परिणाम पर विश्वविद्यालय रीवा ने लगा दी है रोक। संभाग के 9 बीएड कॉलेज के रिजल्ट पर लगी रोक। प्रायोगिक और सेशनल अंक पोर्टल पर अपलोड नहीं करने से रोक लगा दी गई है। बोर्ड परीक्षा की नींव मजबूत करने की कवायद की जा रही है। कक्षा 9 में फेल हुए छात्रों के लिए लगेंगी विशेष कक्षाएं। रेलवे का पायलट प्रोजेक्ट। और ट्रेन में बीमार पड़ेंगे तो टीटीई आपको दवा देंगे। टीटी के पास रहेंगी ये दवाएं। दर्द की रहेंगी डिसाइक्लोमीन और पैरासीटामोल। बुखार की रहेगी पैरासीटामोल। उल्टी दस्त ओडोसेटारोन और और दर्द की रहेगी पीले में दर्द रहेगा तो सोरवेट्रिक 10 mg की रहेगी। गैस की दवाएं भी रहेंगी एंटाएसिड। डायरिया की रहेंगी ओफ्लॉक्स ओजेड और एलर्जी की रहेगी लिवोसिट्रिजिन 5 mg की रहेगी। 12 माह के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। स्कूल भवन जर्जर, जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे हैं छात्र। बारिश होने पर जर्जर स्कूल भवनों से टपक रहा है पानी। आलमपुर और दबोह संकुल में आने वाले 5 शासकीय स्कूलों का है मामला। फरवरी में परीक्षा प्री बोर्ड कब होगी, इस पर अभी भी संशय है। नीट पीजी 11 अगस्त को। अब अभ्यर्थी दूर के सेंटर से परेशान। पेपर लीक की अफवाह से बचें। 5 साल से समझौता एक्सप्रेस पाक की कैद में 4 पत्रों के बाद भी 11 डिब्बे नहीं लौटा रहे। 5 साल पहले अनुच्छेद 317 हटने के बाद रोक दी थी मोहब्बत की ट्रेन। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही डेली अपडेट पाने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर नेक्स्ट डे।